बताओ मोदी सर जी, आपने हमें सब लोगों को खड़ा क्यों कर दिया? बात तो बताओ, क्या दिक्कत है? लालू जी मुझसे कह रहे हो क्या दिक्कत है? तुम्हारी क्लासेस जब तक नहीं लगेंगी, जब तक कि तुम सब लोग अपनी अपनी स्कूल की फीस जमा नहीं कर दोगे। अरे तुम सब लोगों को पढ़ाते पढ़ाते पूरा साल होने को जा रहा है, लेकिन तुम सब लोगों ने अभी तक फीस जमा नहीं की है स्कूल की। राहुल ये बताओ, तुमने फीस जमा क्यों नहीं की है स्कूल की? मोदी जी, खेतों में सरसों की फसल तैयार खड़ी हुई है, जैसी कट के आएगी सरसों की फसल, तुरंत सबसे पहले मैं आपके स्कूल की फीस जमा करूंगा। लेकिन आज पढ़ाई शुरू कर दो। राहुल, तुम्हारी गेहूं की फसल भी निकल गई, अब सरसों की फसल आ रही है, ये भी निकल जाएगी, लेकिन तुम फीस जमा नहीं करोगे। अगले तुम्हें क्या दिक्कत है? बताओ तुम किस लिए फीस जमा नहीं कर रहे हो? मोदी जी, ये तो आप जानते ही हो कि मेरा घर स्कूल से काफी दूर है, तो आपके स्कूल में आने में देर हो जाती थी, पैदल ही आता था मैं, तो मैंने एक साइकिल खरीद ली, जिससे कि मैं अब स्कूल जल्दी आ जाता हूँ। साइकिल खरीदने में ही सारे पैसे खर्च हो गए, इसीलिए स्कूल की फीस जमा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं 5 साल के अंदर अंदर आपको स्कूल की फीस दे दूंगा, लेकिन आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ऐसे खड़ा मत रखिए। बागलेस क्या बात है, 5 साल में फीस दोगे? और लालू जी, जब से आप स्कूल आए हैं आपने तो फीस ही नहीं दी है। तो मोदी जी बताइए तो मेरे ऊपर कितनी फीस है? कल को सारी की सारी फीस लेकर चला आऊंगा। तुम्हारी लालू जी अभी तक की फीस है 3,10,000। तो मोदी जी, मैं आपको साफ साफ बताऊं, अभी मेरे पास 10,000 रुपए है, वो रख लीजिए, 3 लाख रुपए बात को दे दूंगा। तो लालू जी, ये 10,000 भी क्यों दे रहे हो? ये भी अपने ही पास रख लो। ममता दीदी, आपके पास तो अच्छी खासी जमीन है, आप स्कूल की फीस जमा क्यों नहीं कर रही हो? मोदी जी, ये सब लोग तो फीस दे, इनके पीछे पीछे मैं भी फीस दे दूंगी। लेकिन ममता दीदी, इन सब लोगों को तो पैसे की दिक्कत है, तुम्हारे पास तो पैसा है, अगर ये फीस नहीं देंगे तो तुम भी फीस नहीं दोगी। लेकिन मोदी सर जी, मैंने तो फीस जमा कर दी है, मुझे क्यों खड़ा कर रखा है? हाँ मायावती जी, तुम्हारी तो फीस जमा है, तुम आराम से बैठो, किताब खोलो और पढ़ना शुरू करो। मैं आज तुम्हें ही अकेले पढ़ाऊंगा, जिसकी फीस जमा नहीं हुई है वो खड़ा रहेगा। अब पढ़ाई तुम लोगों की तब चालू होगी जब तुम सब लोग फीस जमा कर दोगे। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी चाय में चीनी थोड़ी कम डालना, मैं थोड़ी फीकी चाय पीता हूँ जी। आपको मालूम ही है, मैं चाय में वैसी चीनी थोड़ी कम डालता हूँ। चीनी के रेट देखिए कैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं तो चीनी वैसी कम डालता हूँ चाय में। राहुल, तुम्हें 1 कप चाय चाहिए? नहीं मोदी जी, मुझे 1 कप चाय नहीं चाहिए, मुझे 1/2 चाय दे दो। मतलब एक चाय के 2 भाग कर दो, आधा कप अखिलेश को दे दो, आधा कप चाय मुझे दे दो। आज जिम में थोड़े पैसे कम है, 5 का नोट है, आप एक चाय 10 रुपए की देते हो। लेकिन राहुल, एक चाय तो मैं पूरी दे ही रहा हूँ, उसको तुम आधा आधा करोगे, आधा अखिलेश को दोगे, आधा तुम पियोगे। तुम कह रहे हो तुम्हारे पास 5 रुपए है, 1 कप चाय तो मैं 10 रुपए की देता हूँ, मुझे तो 10 रुपए चाहिए। अरे मोदी जी, 10 रुपए आपको मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। 5 रुपए राहुल भैया के पास है, 5 रुपए मेरी जेब में पड़े हैं, दोनों के मिलाकर 10 रुपए हो गए, इसीलिए हम दोनों मिलकर 1 कप चाय आपसे खरीद रहे हैं, आधी आधी बांट लेंगे। वैसे मोदी जी, एक बात कहूँ, आपकी दुकान पर बैठकर आता बहुत मजा है, दिन भर में 2-3 बार आपके हाथ की चाय ना पी लो, मजा ही नहीं आता है। मोदी जी, अगर उधार मठरी दे सको तो 1 मठरी दे दो, 1 रुपया कल को दे दूंगा। पहली बात तो राहुल, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मठरी का रेट 1 रुपया नहीं है, 1 मठरी मैं 2 रुपए की देता हूँ, और तुम्हें उधार दूंगा नहीं, क्योंकि तुम पर चाय के वैसे पिछले 50 रुपए हैं जो तुम देना नहीं चाह रहे हो। मोदी जी, एक पूरी चाय मुझे दे दो, एक केजरीवाल जी को दे दो। क्या बताया जाए, कल केजरीवाल जी ने मुझे चाय पिलाई थी, आज मुझे पिलाना पड़ रही है उनको। मोदी जी, आपकी चाय की दुकान पर बैठे बैठे बेफालतू में दिन भर में 50-60 रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन योगी जी, मैंने कल चाय के साथ आपको एक बिस्किट का पैकेट भी दिलवाया था, बिस्किट भी दिलवाओ मुझे। हाँ योगी जी, ये केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल तुमने 2 चाय के साथ बिस्किट का पैकेट भी तो लिया था केजरीवाल जी ने, जो तुम्हें कल चाय पिलाई थी। आज तुम उन्हें अगर चाय पिला रहे हो तो साथ में बिस्किट का एक पैकेट भी खिलाओ। और योगी जी, लालू जी, आप सबकी मेहरबानी की वजह से ही मेरी चाय की दुकान चल रही है, क्योंकि मैंने गांव से दूर आकर ये चाय की दुकान खोली है। यहाँ पर कौन आता है? आप ही सब लोग आकर चाय पी लेते हैं, इसी से मेरा भला हो जाता है, मेरी दुकान चल रही है। लालू जी, आज की चाय बनी भी बहुत अच्छी है, पियोगे तो मजा आ जाएगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जी, ममता जी, प्रियंका, मायावती जी कहाँ पर एक साथ चल पड़ी, ये टमाटर, भिंडी, लाल मिर्च और पापड़ लेकर। मायावती जी, तुम्हारे पापड़ देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, कितने रुपए का एक पापड़ बेच रही हूँ? अरे मोदी जी, सस्ते रेट में पापड़ बेच रही हूँ, 5 रुपए का एक पापड़ ले लो। मायावती जी, ये महंगा लगा रही हूँ पापड़, अगर 2 रुपए का एक पापड़ दो तो अभी खरीद लूंगा मैं तुम्हारे सारे के सारे पापड़। अच्छा सोनिया जी, अपने टमाटर का रेट बताना आप।
अरे मोदी जी, मैं फुटकर टमाटर बेचूंगी ही नहीं, मैं सीधे मंडी में टमाटर बेचने के लिए लिए जा रही हूँ। लेकिन अगर आप 1 आध किलो टमाटर लोगे तो मैं मना भी नहीं करूंगी। अरे सोनिया जी, 1 किलो टमाटर का क्या करूंगा? 250 ग्राम टमाटर दे दो। अब 250 ग्राम टमाटर के लिए इतनी भारी टोकरी सर से नहीं उतारूंगी मैं, समझे? 1 आध किलो अगर आप टमाटर लेते तो मैं आपको दे देती। अरे ममता दीदी, आपकी भिंडी बहुत अच्छी लग रही है। आप भिंडी मायावती जी से आपने पापड़ के रेट पूछे और पापड़ नहीं लिया, और सोनिया जी से टमाटर के रेट पूछे, टमाटर नहीं लिए। अब मुझसे भिंडी के रेट पूछ रहे हो, क्या भिंडी लोगे मुझसे? बताओ तो रेट बताऊंगी मैं। ये बताओ ममता जी, जब किसी चीज का रेट मुझे पसंद आएगा तभी तो सामान खरीदूंगा। किसी भी सामान को मैं महंगा थोड़ी खरीद लूंगा। मैं भी मंडी जाता रहता हूँ, मुझे हर सब्जी का रेट पता है, समझे? आप भिंडी का रेट बताओ अपने। अगर मुझे भिंडी का रेट पसंद आ गया तो 1 किलो भिंडी ले लूंगा। चलो, आपको एक रेट 50 रुपए किलो भिंडी लगेगी, ले लो, 1 किलो ले लो आप। यही तो बात है ममता जी, मैं कैसे ले लूं 50 रुपए किलो आपसे भिंडी? मंडी में भिंडी का रेट 20 रुपए किलो है और आप 50 रुपए किलो बता रही हो। मैं किसी भी हाल में नहीं लूंगा तुमसे भिंडी। मोदी जी, मुझसे मिर्च का रेट मत पूछना, लाल मिर्च का रेट। मैं किसी हाल में भी रेट नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुमने किसी का भी कोई सामान नहीं खरीदा। न मम्मी के टमाटर खरीदे, न ममता दीदी की भिंडी, और न मायावती जी के पापड़। तो प्रियंका, मैं तुमसे लाल मिर्च का रेट पूछ कर आ रहा हूँ। लाल मिर्च तो मुझे चाहिए ही नहीं, किसी हाल में भी नहीं चाहिए। लाल मिर्च तो मेरे घर बहुत है। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को यहीं पे रोक लो। अरे रुक तो गया मोदी जी, बोलो क्या बात है? राहुल, और कोई बात होगी? जब तक तुम्हारी एक आइसक्रीम ना खा लूं दिन भर में, तब तक मजा ही नहीं आता है। मेरी ऑरेंज वाली आइसक्रीम ले आए? अरे हाँ मोदी जी, ले आया, आपकी ऑरेंज वाली आइसक्रीम ले आया। आप पूरे 5 दिन से ऑरेंज वाली आइसक्रीम मंगा रहे थे, लेकिन फैक्ट्री में मिली नहीं पा रही थी। आज आखिरकार ऑरेंज वाली आइसक्रीम मिली गई, ले आया। लेकिन मोदी जी, साफ साफ बता देता हूँ, ऑरेंज वाली एक आइसक्रीम 10 रुपए की है। राहुल, ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम 5 रुपए की एक आइसक्रीम बेचती हो और मैं तुमसे 5 रुपए की एक आइसक्रीम रोज लेता हूँ। आज मेरी जेब में भी 5 ही रुपए पड़े। देखो मोदी जी, जो आप मुझसे रोज आइसक्रीम खरीदते हो वो मैंगो वाली आइसक्रीम है, वो सस्ती आइसक्रीम है, 5 रुपए की मिलती है। लेकिन ये ऑरेंज वाली आइसक्रीम मुझे फैक्ट्री से ही महंगी मिली है। लेना है लो, नहीं लेना है तो बताओ। लेना क्यों नहीं है राहुल? ऑरेंज वाली आइसक्रीम मैंने ही तुमसे मंगाई है और मैं ही नहीं लूंगा। लेकिन राहुल, एक काम कर दो, मेरी जेब में 5 ही रुपए पड़े और तुम्हारी ऑरेंज वाली आइसक्रीम 10 रुपए की है, तो ऑरेंज वाली आइसक्रीम दे दो, 5 रुपए कल दे दूंगा। देखो मोदी जी, बुरा मत मानना, मैंने आइसक्रीम उधार बेचना बंद कर दिया है। अब वो देखो योगी जी बैठे हुए, उन पर आइसक्रीम के मेरे 5000 रुपए आ रहे, दे ही नहीं रहे। राहुल, ये बताओ, तुम्हारे मेरे ऊपर अगर 5000 रुपए आ रहे तो तुमने मुझे उधार आइसक्रीम दी क्यों? अब मेरे पास जब पैसे होंगे तब दूंगा। योगी जी इस तरीके की बात नहीं करती। राहुल से जब तुमने आइसक्रीम उधार मांगी होगी तभी तो उन्होंने दी होगी, जैसे अब मैं राहुल से ऑरेंज वाली आइसक्रीम मांग रहा हूँ। चलो मोदी जी, आपको तो मैं ऑरेंज वाली आइसक्रीम दे देता हूँ, क्योंकि आप उधार चुका देते। राहुल, हम ऑरेंज वाली आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे, 10 रुपए हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो 5 ही रुपए पड़े। हम तो जो 5 रुपए की रोज चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाते वो ही दे दो। अरे देता हूँ केजरीवाल जी, लेकिन आप मेरी आइसक्रीम की पेटी के पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हो? इधर सामने आओ। अरे अखिलेश भी ऑफिस से आ गया। राहुल भाई, मेरे लिए एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम, एक मैंगो वाली और एक जो मोदी जी ने मंगाई है ये ऑरेंज वाली, ये तीनों दे दो। तीनों आइसक्रीम थैली में करके दे देना, मैं घर ले जाऊंगा। अभी देता हूँ अखिलेश, थोड़ी देर रुक जाओ। केजरीवाल जी को और मोदी जी को आइसक्रीम दे दूं, उसके बाद तुम्ही को देता हूँ। राहुल, जब तुम मोदी जी को उधार आइसक्रीम दे रहे हो तो मुझे भी उधार आइसक्रीम दे दो। तुम्हारे मेरे ऊपर 5005 रुपए हो जाएंगे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लोग किधर देख रहे हो? इधर देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ। लालू जी, आप इधर देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करो। राहुल सर जी, हम अच्छी तरीके से देख तो रहे हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और पढ़ भी रहे। और मोदी जी, आपको 3 का पहाड़ा याद हो गया? राहुल सर जी, एक बात बताइए, आपने 2 का पहाड़ा तो पहले याद कराया नहीं है, एकदम आप 3 का पहाड़ा याद कराने लगे। ये किस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप क्लास में? अच्छा मोदी जी, कल मैंने आपसे पूछा था कि आपको 2 का पहाड़ा याद है, आपने कहा था याद है, तो मैंने कहा था चलो 3 का पहाड़ा याद करके लाना, कल को मैं सुनूंगा। राहुल सर जी, आप भी अजीब बात करती हो। आपने कहा कि 2 का पहाड़ा याद है, मैंने कहा याद है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कहाँ तक याद है। मुझे 2 का पहाड़ा 8 तक याद है, बस 8 के बाद 2 का पहाड़ा याद ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा शिवराज सिंह चौहान जी, एक बात बताओ, पृथ्वी कैसी है? राहुल सर जी, अब तो पृथ्वी सही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत नहीं है, किस पृथ्वी की बात कर रहे हो? अरे मेरे पड़ोस में पृथ्वी रहता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो अब ठीक है,
कुछ दिन पहले उसे बुखार आ गया था, लेकिन अब ठीक है। अरे शिवराज सिंह जी, कैसी आप अजीब बात करते हो? मैं ये पूछ रहा हूँ, पृथ्वी गोल है या चपटी है? इस पृथ्वी की बात कर रहा हूँ जिसपे अपना लोग रह रहे हैं। राहुल सर जी, आज पढ़ाई उड़ाई छोड़ो, कबड्डी का खेल करा दो बाहर ग्राउंड में। चलो चलते हैं, कबड्डी खिला दो आज हमें, बड़ा मजा आएगा कबड्डी का खेल खेलते हुए। अखिलेश, तुम्हें तो खेल ही पसंद है, पढ़ाई से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। अच्छा अखिलेश, चलती का नाम गाड़ी, इस मुहावरे का उदाहरण देकर समझाओ। इसका मतलब आप कबड्डी का खेल नहीं खिलाओगे। चलो कोई बात नहीं है, आपके मुहावरे का उदाहरण दे देते हैं। बस देखो राहुल सर जी, अपने स्कूल के गेट के बाहर रोड पर एक मोटरसाइकिल जा रही है, वो चल रही है, इसीलिए उसका नाम गाड़ी है। इसी को कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। अच्छा योगी जी, अब आप बताओ। देखो राहुल सर जी, इससे पहले आप मुझसे कुछ पूछे, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं आज कुछ भी याद करके नहीं आया हूँ। कल को मैं याद करके आऊंगा और सब कुछ सुना दूंगा आपको। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या बताया जाए योगी जी, ये मोदी इंस्पेक्टर जी तो पीछा ही नहीं छोड़ना है। अरे आज तो मैं गांव से रेगिस्तान होता हुआ शहर जा रहा था, लेकिन वो देखो मोदी जी इंस्पेक्टर जी सामने चले आ रहे हैं। लगता है ये मोटरसाइकिल का आज चालान काट ही देंगे। लेकिन राहुल एक बात बताओ, अपनी मोटरसाइकिल पे इतनी ज्यादा सवारी बैठाते क्यों हो? और तुम हम सब लोगों को गाँव से शहर पहुँचाने के पूरे 50-50 रुपए लेते हो, लेकिन हम भी तुम्हारी मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं, क्योंकि हम अगर बस से जाएंगे तो हमारे 100 रुपए खर्च होंगे। तुम्हारी मोटरसाइकिल पे जाने से आधे ही पैसे खर्च होते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तुम सवारी बहुत ज्यादा बैठा देती हो मोटरसाइकिल पे। राहुल, ये मोदी इंस्पेक्टर जी तो अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़े आ रहे हैं, अब ये क्या करेंगे? करेंगे क्या योगी जी, चालान ही काटेंगे मोटरसाइकिल का, और क्या होगा? अरे मेरे पास रह दे के ये मोटरसाइकिल ही थी, ऑटो रिक्शा खरीद नहीं पाया था, तो मैं इस मोटरसाइकिल से ही सवारी ढोने का काम करता था। लेकिन ये मोदी इंस्पेक्टर जी इस काम को भी नहीं करने देंगे। रोक लो राहुल, अपनी मोटरसाइकिल को यही रोक लो। मुझे खबर मिल गई थी तुम रेगिस्तान के शॉर्टकट रास्ते से गाँव से शहर इतनी सवारी लेकर जा रहे हो। पता नहीं मोदी जी आपको कौन खबर दे देता है। मोदी जी, उससे पहले आप कुछ पूछे, मैं पहले ही बता देता हूँ, हम सब लोग इकट्ठे होकर शादी में खाना खाने के लिए जा रहे हैं। हमें कोई ऑटो रिक्शा मिला नहीं, इसीलिए मोटरसाइकिल पे ही बैठ के जा रहे हैं। लेकिन राहुल, मुझे तो खबर कुछ और मिली है। मुझे खबर मिली है तुम अपनी मोटरसाइकिल पे गांव से शहर इन सवारियों को ले जाते हो और इन यात्रियों से अच्छा भाड़ा वसूलते हो। अब तुम्हारी मोटरसाइकिल पे इतने ज्यादा लोग हैं तो मोटरसाइकिल का चालान तो कटेगा ही। मोदी सर जी, शहर जाने के लिए देर हो रही है, इस बार हमें छोड़ दो। राहुल भैया की मोटरसाइकिल का चालान मत काटो। अखिलेश, तुम चुपचाप बैठे रहो, ये मोटरसाइकिल राहुल की है, मुझे राहुल से बात करने दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग क्या शादी में जा रहे हो? मोदी सर जी, मैं झूठ क्यों बोलूं, शादी में नहीं जा रहे हैं। राहुल हमें गाँव से शहर ले जा रहा है और ये हमसे 50 रुपए का भाड़ा लेगा शहर पहुँचाने के लिए। क्यों राहुल, ये लालू जी क्या कह रहे हैं? अभी तो तुम कह रहे थे सब लोग शादी में जा रहे हैं खाना खाने। मोदी जी, हम सब लोग शादी में ही खाना खाने जा रहे हैं। ये लालू जी झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों में मत आओ। देखो मोदी जी, अब हम शादी में जा रहे हैं या शहर जा रहे हैं, इस बात को छोड़ो। आज के बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल पे इतनी ज्यादा सवारी नहीं बैठाऊंगा। आज मेरी मोटरसाइकिल का चालान मत काटो। चलो राहुल, मैं आज तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुमने इतनी ज्यादा सवारी मोटरसाइकिल पे बैठाई तो मैं मोटरसाइकिल का चालान काट दूंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।